ओम शांति। आज सुनते हैं 24 मार्च की मुरली, अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आप सबको होली पर्व की मुबारक हो, खूब खूब मुबारक हो। सब सेंटरों पे होली में कितनी खुशियां मनाते, वो लौकिक रीति से दुनिया वाले मनाते, बाबा के बच्चे अलौकिक बनाते, मनोरंजन के प्रोग्राम रखते, कल्चरल कार्यक्रम रखते, खुशी मनाते और बाबा की जो होली पे मुरली है उसको भी जीवन में धारण करते। तो आओ आज की मुरली की गहराई में चले। बाबा ने आज कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के होलीएस्ट और हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आप जैसा कोई होलीएस्ट हो नहीं सकता। हाँ, क्यों? भले धर्मात्माएं, महान आत्माएं भी पवित्र हैं, लेकिन उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में फर्क है। आप पवित्र मन वचन कर्म संबंध से पवित्र बनते तो 21 जन्म आपका तन भी पवित्र रहता, मन भी रहता, धन भी रहता, सब रहता। तो मतलब कितनी बड़ी इस पवित्रता की कितनी बड़ी प्रारब्ध मिलती। इसलिए बाबा ने कहा तो होलीएस्ट माना बच्चे संकल्प भी, स्वप्न मात्र भी, बिल्कुल भी अपवित्रता का अंश ना आए। हाँ, तो बाबा ने कहा नशा होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए कि हम ऐसे पवित्र बन रहे हैं और जल्दी ही बन ही जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा हाईएस्ट, हाईएस्ट माना ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुम ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हो। हर वक्त हमारे साथ कौन बैठा है? सबसे ऊंचा दुनिया में हाईएस्ट जो है, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाधारी, वो साथ है और मैं उसका बच्चा। तो मैं क्या बन गया? मैं भी हाईएस्ट, हाईएस्ट बाप का बच्चा, हाईएस्ट। ऐसा स्वानुभव करो। तो बाबा ने कहा देखो हाईएस्ट होना तभी तो सब राज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, अभी भी अधिकारी हो, सब राज्य अधिकारी, और भविष्य में भी विश्व राज्य के अधिकारी हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो। क्यों? क्योंकि हमेशा कहते हो ना हमारे तो हर कदम में पदम जमा हो रहा है, तो पद्मा पदम पति अपने को कहलाते हो ना, आपका टाइटल है ना, बाबा ने कहा। क्योंकि हर कदम में पदम जमा करने वाले, तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आपके कितने खजाने हैं, सुख शांति आनंद प्रेम शक्तियां सर्वगुण, कितने खजाने हैं। बाबा ने कहा दुनिया का कोई भी अरबपति खरबपति अरब खरब खर्च के भी ये खजाने प्राप्त नहीं कर सकता, और आपको तो सहज प्राप्त हो गए हैं, इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। और ये खजाने तो ऐसे हैं जिसे आग जला ना सके, पानी डुबा ना सके, हवा सुखा ना सके, अविनाशी खजाने हैं। वो विनाशी खजाने हैं, ये अविनाशी खजाने हैं। तो क्या नशा रहता है? हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। बाबा ने कहा एक दिन भी अगर हर कदम में जमा करते जाओ, जमा जमा जमा, इतना जमा का खाता हो जाए। लेकिन करते क्या हो? जमा भी करते हो, लेकिन जमा के साथ फिर खर्च भी करते हो। हाँ, बाबा ने कहा ज्ञान खर्च करना अलग बात है, वो तो एक अच्छी बात है और बढ़ेगा। लेकिन ये खर्चा कैसे? शक्तियों गुणों आदि जो बाबा कहते हैं इनका, बाबा ने कहा जैसे जब माया समस्या आती, माया आती आपको, तो उसमें शक्तियां लगाते, ये करते, तो समझो खर्च कर। तो कमाया और फिर गवाया, कमाया गाया, जमा जी कुछ भी ना हुआ। तो बाबा ने कहा इसलिए गवाया बिल्कुल ना।
कमाया ही कमाया, जमा ही जमा, जमा ही जमा। फिर देखो कितनी ऊंची अवस्था बनती है, तो हाईएस्ट बन जाएंगे फिर। तो बाबा ने कहा ये होलीएस्ट, हाईएस्ट और फिर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जो है बस एक ही काम करो, क्या? ये मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। अभी भी बाबा ने कहा कितने आराम से बैठे हो, क्योंकि बेगर टू प्रिंस हो ना। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है जो सारे कोच पर क्लास करे? बाबा ने कहा यहाँ तो तुम कोच पे बैठे हो। फिर भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कितना आराम से इसमें बैठ के बाबा का खूब पढ़ाई भी कर रहे, जमा भी कर रहे। बस एक काम करो, क्या? 100 हिमालय जैसी समस्या भी आ जाए, बस उसको सेकंड में पार कर लेंगे। किस तरीके से? मेरे को तेरे में परिवर्तन करके। मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है बाबा, तेरा। दिल से कहो तेरा है। 63 जन्म की बाबा ने कहा आदत पड़ गई है ना, मेरा मेरा कहते भी हो, बाबा तेरा 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 कहते, फिर मेरा कर लेते। बाबा ने कहा देखो, करके देखो, राई से भी रुई हल्की ना हो जाए बात तो उड़ गई, रुई उड़ जाती है। तो बाबा ने कहा करके देखो, केवल मेरे को तेरे में परिवर्तन करके देखो। बाबा तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा कहते ही हल्का हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये बाबा विशेष तुम बच्चों को कार्य देता है, जितना देह से न्यारे उतना बाप के प्यारे। फिर आज बाबा ने होली की बात भी की। सब होली मनाने आए हो ना, होली के 3 अर्थ धारण करो। होली माना होली सो होली, बीत गई सो बीत गई। जो बात बीत गई ऐसे लगे अनेक जन्म पीछे वाली बात बीत गई ना, बीती सो बीती। तो होली सो होली। फिर दूसरा बाबा ने कहा होली माना क्या? होली माना रंग लगाना। कौन सा रंग? ये संग का रंग। हाँ, कहीं उस संग के रंग में आ जाते हैं, कहते चाहते तो नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ता। बाबा ने कहा अरे ये बाप के संग के आगे औरों का संग क्या है? तुम हो बाबा के संग का रंग औरों पे लगाने वाले, ना कि खुद पे लगवाने वाले। दूसरा होली माना, एक तो होली सो होली, दूसरा मैं आत्मा बाप की होली। हो गई, अब कुछ नहीं रहा, मेरा सब कुछ बाबा का हो गया। और तीसरा बाबा ने कहा होली माना पवित्र, जो अक्सर बी होली बी योगी कहते हैं, तो पवित्र बनना। बाबा ने कहा जितने भी त्योहार है ना, ये संगम के यादगार हैं। होली में क्या करते? पहले जलाना होता, फिर मनाना होता। आज है जलाने की होली 24 मार्च, फिर 25 को मनाने की, फाग खेलते। तो बाबा ने कहा यहीं के यादगार है। पहले कमी कमजोरियों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो, जलाओ, और फिर मनाओ बाप के साथ, खूब खुशियां मनाओ। फिर तो मनाना ही मनाना है। तो बाबा ने कहा ये बच्चों को ध्यान रखना है कि जलाना भी है और मनाना भी है। इसलिए बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ अच्छा करना है। फिर बाबा ने कहा कि कितना, बाबा ने कहा तुम्हारे पास जमा है सुख शांति आनंद, स्टॉक जमा है, इसलिए उस स्टॉक को जमा रखो। आज बाबा ने वरदान में कहा होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाने वाले, तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बाबा, जो बाबा ने 3 अर्थ बताए ना, होली माना होली सो होली, बीत गई। और दूसरा बाबा ने मैं आत्मा बाबा की होली, और तीसरा मैं आत्मा पवित्र बन रही हूं। तो ये तीनों अर्थ को जीवन में लाएंगे ना तीव्र पुरुषार्थी बाबा, उससे तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर आज के मुरली का स्लोगन था
मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। कितने मेरे 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 के फिर मेरा, मेरी देह, मेरा मान, मेरी शान, मेरा काम, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेवारियां, ये अनेक मेरे को समाप्त करना ही क्या बनना है? फरिश्ता बनना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।